करो। कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आरसीएम करो, केवल टाइम पास करने के लिए आरसीएम मत करो। अपना भी समय बर्बाद मत करो और दूसरों का भी समय बर्बाद मत करो। नेगेटिव एग्जाम्पल बनने के लिए आरसीएम मत करो। मेरी एक हाथ जोड़कर आपसे विनती है, नेगेटिव एग्जाम्पल बनने के लिए आरसीएम मत करो कि मैंने 2 साल आरसीएम किया कुछ नहीं मिला, मैंने 4 साल आरसीएम किया कुछ नहीं मिला। नेगेटिव एग्जाम्पल बनने के लिए आरसीएम मत करो, कुछ और करो, कोई और धंधा करो। आरसीएम का प्रोडक्ट अच्छा लगता है खाते रहो, लेकिन आरसीएम बिजनेस मत करो। और अगर आरसीएम बिजनेस करना है तो ये कसम खा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, स्टार रूबी बनने से पहले सांस नहीं ली। तैयार है क्या? तैयार है क्या? तैयार है क्या? तो ऐसा कोई सपना है जो आपको विपरीत परिस्थितियों में मजबूत करे? यस, ढूंढो अपना सपना। मैंने कहा आपका दूसरा सपना, एक तो आपने बता दिया, दूसरा बोले सर देखो 70 साल की उम्र हो गई, जिंदगी ऐसा लग रहा था कि खत्म हो गई, कुछ नहीं करना, खाली भगवान का नाम लो, घर में पड़े रहो। लेकिन जब मैं आरसीएम की मीटिंगों में आने लगा, आप जैसे अच्छे नौजवानों की संगत में आने लगा, मुझे पता चला कि मेरे माध्यम से कई लोगों को रॉयल्टी आएगी, टेक्निकल आएगा, कई लोगों के घरों में इनकम आएगी, कई लोगों की जिंदगी सुधरेगी। तो मुझे लगा जैसे जिंदगी को एक मकसद मिल गया। मुझे लगता है सर आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करके मैं फिर से जिंदा हो गया। उस व्यक्ति का विजन पूरा क्लियर है। ऐसे एक दूसरी मीटिंग थी, उसमें एक 18 साल का लड़का दिखा मुझे, बड़ा जोश में था, यस यस कर रहा था, तालियां बजा रहा था। मैंने मीटिंग के बाद उससे पूछा, बेटा तू क्यों कर रहा है आरसीएम बिजनेस? मैं हर किसी से पूछता हूँ, मेरी एक आदत है, मैं जानना चाहता हूँ लोग आरसीएम बिजनेस क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कोई कार के लिए आता है, कोई बंगले के लिए आता है, कोई सम्मान के लिए आता है, कोई दूसरों की मदद करने के लिए आता है, कोई स्टेज पाने के लिए आता है, कोई घूमने फिरने के लिए आता है, कोई जिंदगी को आजाद तरीके से जीने के लिए आता है। और मजे की बात है कि ये सारी चीजें आरसीएम से पूरी होती है। सारी चीजें, हर सपना पूरा होता है। ये वो प्लेटफॉर्म, हर सपना, कोई भी सपना आप बनाने की हिम्मत कर सकते हो तो आरसीएम से वो पूरा होगा, इसकी गारंटी। ठीक, मैंने पूछा मैंने लड़के से कि तू क्यों कर रहा है आरसीएम बिजनेस? तो उस लड़के ने कहा सर मेरे को एक कार चाहिए, 10 लाख की कार। मैंने कहा 18 साल का लड़का है, अभी तो जस्ट मैच्योर हुआ है और अभी बोलता है 10 लाख की कार चाहिए। ये सपना इसका अपना नहीं है, इसने किसकी कार को देख के सपना बना लिया है। और जो सपना अपना नहीं होता, खुद का नहीं होता, वो सपना हमको पर्याप्त ऊर्जा नहीं दे पाता बड़ी कामयाबी लेने के लिए। तो मैंने उसको बोला यार ये तेरा सपना नहीं है, तू अपना खुद का कोई सपना बना। तू कोई लैपटॉप का सपना बनाता, कोई तू एप्पल के मोबाइल का सपना बना लेता, तू कोई ऐसा बाइक का बढ़िया सपना बना लेता, तो तू घूमने फिरने का सपना बना लेता, तो मैं मानता कि तेरा अपना सपना। ये कार का तेरा सपना अपना नहीं, तूने किसी का सपना चोरी किया। उसने कहा नहीं सर ये मेरा अपना सपना है। मैंने कहा कैसे? मुझे यकीन नहीं होता। बोला सर आप मेरी पिछली जिंदगी के बारे में नहीं जानते। मैंने कहा बता। बोले मेरे पिताजी 5 भाई हैं, तो मेरे पिता सबसे गरीब है, बाकी जो 4 हैं उनके पास अच्छा पैसा है। तो मैं ऐसी एक बार चाचा जी की कार को यूं छू रहा था, तो चाचा जी ने एक घुमाकर थप्पड़ मार दिया और बोला कि ये तेरे बाप की कार है जो तूने हाथ लगाया, आइंदा इस कार को कभी हाथ मत लगाना, खराब हो जाएगी। सर वो थप्पड़ मेरे गाल पे नहीं लगा सर, वो थप्पड़ मेरे कलेजे पे लगा कि हम गरीब हैं इसलिए मुझे थप्पड़ पड़ा, आज मेरे पिता लाचार है इसलिए मुझे थप्पड़ पड़ा। तो मैं ये सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं कि अचानक मुझे आरसीएम बिजनेस मिला। और मैंने इसका प्लान देखा तो मुझे एक बात समझ में आ गई, ये बिजनेस मुझे अगले 2 साल के अंदर कार खरीदने के काबिल बना सकता है। तो सर मैं उस काबिल बनना चाहता हूँ, सर मैं वो कार खरीदना चाहता हूँ। मैं वो 10 लाख की कार खरीदूंगा, चाचा जी के घर पे जाऊंगा, चाचा जी को और चाची जी को कार में बिठा के घुमाऊंगा, उस दिन मेरा बदला पूरा होगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर ड्रीम, एकदम क्रिस्टल क्लियर ड्रीम, सपना एकदम क्लियर है। क्या हमारे पास ऐसा कोई सपना है? फाइंड आउट दैट ड्रीम, ढूंढो अपनी जिंदगी का। अरे थप्पड़ तो आपको भी कई बार पड़ा होगा, हम याद नहीं करते, इग्नोर करते हैं। बस का सफर किया कभी आपने? कितने लोगों ने किया बस का सफर? और कितने लोगों ने अपने परिवार के साथ किया, फैमिली को लेकर बस में गए हैं? और जब लोग भीड़ रहती है, बस में भीड़ भाड़ रहती है, आप अपनी पत्नी के साथ है, अपनी माता जी के साथ है, अपने सिस्टर के साथ है, लोग जान कर टकरा के निकलते हैं, तो थप्पड़ नहीं? तो थप्पड़ नहीं? हमारा बच्चा बोलता है कि पिताजी मेरे को वो वाला खिलौना चाहिए और हम उसको बहाना बना देते हैं, बेटा वो खिलौना खराब है क्योंकि वो कीमती है, हम उसको दिला नहीं सकते, जेब में उतना पैसा नहीं है, औकात नहीं है हमारी उस खिलौने को खरीदने की, और हम अपने बच्चे को झूठ बोल देते हैं कि बेटा वो खिलौना अच्छा नहीं है। क्या ये थप्पड़ नहीं है? यस, नहीं है थप्पड़। मेरी पत्नी अगर मुझे बोलती है कि मुझे इस बार वो साड़ी लेनी है और मैं उसको डांट देता हूं कि तुमको तो खाली ये लगता है कि पैसा गाछ पे उगता है, मैं कितनी मेहनत करता हूं तुमको क्या मालूम, और वो पत्नी बेचारी मन महसूस के रह जाती है, खून के घूंट पी के रह जाती है, आंसू पीकर गम भुला करके रह जाती है, क्योंकि मेरी पत्नी है, छोड़ के नहीं जाती, क्योंकि हिंदुस्तान है। तो क्या वो थप्पड़ नहीं है? वो थप्पड़ नहीं है? अरे जिंदगी में कितनी बार
जिंदगी में कितनी बार थप्पड़ पड़े होंगे, हम उन थप्पड़ को भुला देते हैं। ऐसा एक भी थप्पड़ अगर आपने याद रख लिया, अपनी डायरी में लिख कर रख लिया, आप आरसीएम के अगले टेक्निकल अचीवर होंगे। फाइंड आउट दैट ड्रीम, फाइंड आउट दैट ड्रीम। ढूंढो उस सपने को जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। बिना उस सपने के कुछ नहीं कर पाओगे आप। बहुत मुश्किलें आएंगी जिंदगी में। कामयाबी का रास्ता इतना आसान नहीं है। कुछ चंद मुश्किलें आपकी जिंदगी में आएंगी। उस कामयाबी के सफर में तकलीफें सहनी पड़ेगी, कुर्बानियां देनी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी कामयाबी की। अरे अगर एक आम इंसान बने रहना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आम इंसान बने रहो। उसके लिए कोई विशेष अलग प्रकार की मुश्किलें नहीं आएगी। जो सबके साथ आती है वो आपके साथ भी आएगी। लेकिन आम इंसान की भीड़ से उठकर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ऐसी मुश्किल आएंगी जो दूसरों के साथ नहीं आती हैं। उन मुश्किलों को सह तभी पाओगे जब सीने में कोई सपना। फाइंड आउट दैट ड्रीम। ढूंढो उस सपने को, लिखो एक कागज। यू शुड हैव क्लियर विजन टुवर्ड्स योर लाइफ। अपनी जिंदगी के प्रति आरसीएम बिजनेस को करते हुए आप आने वाले कल में कहां पहुंचने वाले हैं, ये विजन आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरों की देखा देखी मत करो, भरोसा नहीं है मत करो। जाओ भीलवाड़ा देखो कंपनी को। आप तो इंदौर में रहते हो, नजदीक है, एक रात का सफर है। जब उठाओगे गाड़ी और सीधे भीलवाड़ा, ट्रेन में बैठो, 100 रुपए में भीलवाड़ा पहुंच जाओगे। यस और नो? हम लोग जगदलपुर से भीलवाड़ा जाते थे, लोगों को भर भर के ले जाते थे। और आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ से ट्रेन आई थी भीलवाड़ा, लोगों को भर के पूरी ट्रेन बुक कराई थी हम लोगों ने, लोगों को भीलवाड़ा दिखाने के लिए। क्योंकि हमको मालूम है बिना विजन के बड़ी कामयाबी नहीं मिलती है। मैं आपको बोल रहा हूँ हाथी के 4 पैर होते हैं, आज आप मान लिए। लेकिन यहाँ से बाहर जाओगे तो आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो बोलेंगे अरे बेवकूफ बनाते हैं सब, ऐसे ही हाथी के 3 पैर होते हैं। आप उसको डांट दोगे तू पागल है, सचिन अग्रवाल बोल के आए, जगदलपुर से आए थे बोलने के लिए हाथी के 4 पैर होते हैं, और तू बोलता है 3 पैर होते हैं, तू पागल है, तेरे को नहीं मालूम है, तू जा अपना काम कर। फिर आगे जाओगे, फिर बोलेगा एक आदमी हाथी के 3 पैर होते हैं, आप उसको भी डांट दोगे। फिर एक बोलेगा 3 पैर होते हैं, आप उसको भी डांट दोगे। चौथा बोलेगा, पांचवा बोलेगा, छठा बोलेगा। धीरे धीरे आपका विश्वास हिलने लगेगा, ये क्या हो रहा है, सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो सचिन अग्रवाल झूठ बोल के तो नहीं गए, 200 रुपए ठग के तो नहीं गए। उसके बाद फिर आप जाओगे, फिर 8वां बोलेगा, 9वां बोलेगा, 10वां आदमी कुछ नहीं बोलेगा। आप उससे पूछोगे हाथी के 3 पैर होते हैं क्या? गया सारा। जितना मेहनत किया सचिन अग्रवाल, सुबह से शाम तक चिल्लाता रहा, गला फाड़ दिया इसने, लेकिन जो किया वो सारा धुल गया। क्यों धुल गया? सवाल कर लिया। क्योंकि आपने हाथी को खुद को देखा ही नहीं। वो तो खाली आप दूसरे के भरोसे पे भरोसा कर रहे हो। तो आओ भीलवाड़ा, वेलकम है आपको, स्वागत है आपको। और अपनी आंखों से देखो कि हाथी के 4 पैर। तैयार है क्या? कितने लोग जा चुके हैं भीलवाड़ा? बाकी लोगों को इनवाइट करता हूं। और ये जरूर कहना चाहूंगा, आप इतने नजदीक रहते हो, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में एक चक्कर भीलवाड़ा का जरूर लगा लो। हर 2-3 महीने में एक चक्कर लगा लो, अपने साथ कुछ नए लोगों को लेकर आओ, भीलवाड़ा विजिट कराओ, कंपनी विजिट कराओ, कंपनी दिखाओ, टीसी छाबड़ा जी से मिलवाओ। उनकी एकेडमी का प्रोग्राम हर महीने होता रहता है। कोई भी एकेडमी पता करो, 2 दिन का प्रोग्राम है, किसी की भी एकेडमी है, जाओ बैठो, देखो, 2 दिन मिलो उनसे, कंपनी विजिट करो, प्लान देखो, आटे का प्लान है कैसा होता है, कैसे बनता है हमारा आटा। जो हमारा आटा पूरे हिंदुस्तान में अलग है, जो हमारा आटा पूरे हिंदुस्तान में सबसे शुद्ध है, क्यों है? देखो मसाले का प्लांट देखो, सोन पापड़ी का प्लांट देखो, मसाले का प्लांट देखो। मेरी बात पे भरोसा मत करो, सब कुछ अपनी आंखों से देखो। और एक बार देखकर तसल्ली हो जाए तो फिर ये विजन बिल्कुल क्लियर रखो। इतनी बढ़िया कंपनी, इतने मजबूत इरादों के साथ काम करने वाली कंपनी, इतनी नैतिकता के साथ काम करने वाली कंपनी, और इतने मजबूत विचारों वाला आदमी अगर हमारे साथ है तो कोई भी ताकत आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, हमारी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। विजन स्ट्रॉन्ग